नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आज एक करियर रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या करंट एनर्जीज है, क्या आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। अ, देखिए, इस रीडिंग में बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। सो जब बहुत ज्यादा मेजर आर्काना दिखता है तो मतलब एक एक सिंपल ऑर्डिनरी फेज नहीं चल रहा है, कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये रेज्यूमे अपडेट वाला फेज जैसे चल रहा हो। तो आपका करियर जो है वो किसी लेवल पे जैसे शिफ्ट हो रहा है, कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म डेस्टिनी शिफ्ट्स, आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, पर्पस का रीअलाइनमेंट जैसे किसी तरह का हो रहा है। जैसे एक जॉब चेंज सीजन नहीं है, एक रिकैलिब्रेशन का टाइम है इस समय। सो देखते हैं क्या बोलते हैं। तो आप करंट एनर्जी आपके वर्क की, देखिए, एट ऑफ कॉइन्स है तो आप मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, स्किल पॉलिशिंग हो सकता है कर रहा है, रिपीटेडली मेहनत कर रहे हैं किसी चीज पे। इट्स लाइक आपको है कि मैं किसी चीज पे बेटर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ वाली एनर्जी, काम हो रहा है पर थोड़ा हो सकता है मोनोटनी हो रही हो कि सेम 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 चीजें करे जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कई बार आप बोर भी हो जाते हैं। पर आप करंटली एक स्किल बिल्डिंग फेज में हैं जहाँ पे हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप बहुत काम कर रहे हो, पर अभी तक रिजल्ट्स आपको दिख नहीं रहे हैं। पर ये कह रहे हैं जो आप सीख रहे हो उसका वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पैशन का बेस बनेगा। अम, और हो सकता है कई लोगों के लिए कि आप आइसोलेशन में काम कर रहे हो, आपका फोकस और कहीं नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे उस तरह की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए, जो रूट कॉज है या डीपर पैटर्न है आपका इस समय, प्लानिंग, आइडियाज, एक्सपेंशन, थॉट्स का, ये रास्ता लिया जाए या वो रास्ता, इनडिसिजन, कंफ्यूजन, ये कई बार अब्रॉड या रिलोकेशन की बात भी करता है, पार्टनरशिप्स का सिग्नल भी देता है। सो आपका दिल ऑलरेडी कहीं ना कहीं फ्यूचर में है, आप आगे देख रहे हैं, आप अपने घर की दीवार पे खड़े हो सकते हैं पर देख आप रहे हैं कि क्या हुआ हो सकता है, क्या बनाया जा सकता है। तो आप अंदर से नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रहे हो ऑलरेडी, अंदर से शिफ्ट के लिए रेडी भी हो, बस कुछ क्लैरिटी चाहिए इस समय। अम, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है टावर की। देखिए, सबसे बड़ी पावर जो आपकी है वो है कि जब कुछ केओस भी हो जाता है, कुछ चीजें तितर बितर भी हो जाती हैं, फिर भी आप अपने आप को उठा के वहीं से रीस्टार्ट कर लेते हैं। अम, हो सकता है कि बहुत सारा मलबा यहाँ इकट्ठा हो गया है पर आप यहाँ पे बैठ के उसको देख रहे हैं कि मैं फिर से यहाँ या तो ऊपर पहुंच जाऊंगा या कुछ तो भी यहाँ पे मैं कर लूंगा या कर लूंगी। सो आप ब्रेक डाउन को एक तरह से ब्रेक थ्रू में बदल सकते हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, चाहे वो थोड़ी सी हिडन हो इस समय, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी रेजिलियंस है। जब दूसरे लोग डर के पीछे हट जाते हैं तब आप यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। सो देखिए, यहाँ पे आप कोलैप्स से क्रिएशन कर सकते हैं, वो आपकी पावर है यहाँ पे, जो हिडन स्ट्रेंथ है जो आप शायद अभी देख नहीं रहे हैं पर उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। डेविल, देखिए, आपका जो लिमिटिंग पैटर्न है या जो ब्लॉक है आपके सिचुएशन में वो है फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, कंफर्ट जोन का ट्रैप, ओवरवर्क या मनी की एंजाइटी भी हो सकती है। पर आप जैसे मतलब अपनी अम, हो सकता है इस समय जिस भी कंफर्ट लेवल में आप बैठे हुए हैं उससे बाहर निकलने में आपको डर लग रहा है। तो आपके करियर को जो स्लो कर रहा है इस समय वो काम की कमी नहीं है, वो है कि आप अपने पे कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा डाउट कर रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज पे या अपने स्किल पे, किसी चीज पे।
कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आवाज कह रही है कि अगर मैंने और ज्यादा धक्का मारा यहाँ पे तो सब नीचे गिर जाएगा, मतलब रबर बैंड को इससे ज्यादा स्ट्रेच किया तो टूट जाएगा। सो पर यहाँ डेविल बेसिकली दिखाता है कि ये एक मेंटल केज है सिर्फ, ये एक इसके हाथ बंधे नहीं हुए हैं, ये सिर्फ चेन्स दिख रही हैं। सो चाबी आपके हाथ में ही है, जो भी आपको अनलॉक करना है यहाँ पे, पर ये आपके मेंटल फियर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं। द फूल, देखिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, फूल एक नई एनर्जी लेके आता है, तो एक नया साइकिल, काम में नया डायरेक्शन, हो सकता है कुछ खुल रहा हो, फ्रेश नेटवर्क्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहा है एक यू नो रिस्क लेने की जरूरत है, एक सिर्फ एक थोड़ी सी लाइट कहीं पे जला के देखने की जरूरत है और रास्ता दिख जाएगा शायद। सो बाहर की एनर्जी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आपको किसी तरह की न्यू बिगिनिंग आपके लिए इनवाइट कर रहे हैं आपको। अम, ये आपको कार्ड कहता है कि अगर अभी नहीं तो कब। सो अपॉर्चुनिटी है, पर ट्रस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे करने की जरूरत है आप। द स्टार, देखिए अगली जो अपॉर्चुनिटी है, स्टार का जो स्टार बेसिकली है विश फुलफिलमेंट, एक लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट कुछ होता है, ग्रोथ, रिकग्निशन। अगर आप किसी ऐसी चीज में कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे पब्लिक व्यू है, तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस ग्रोथ हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे पब्लिक सपोर्ट मैटर करता है या लोग आपको कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। अम, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा काम यू नो करेंगे या उनके लिए आएगा जहाँ पे कुछ हीलिंग हो सकती है या आप अपलिफ्ट करते हैं दूसरे लोगों को किसी तरीके से। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई रैंडम स्टेप नहीं है। जब आप दिल से चाहते हैं, जो भी आप दिल से चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकता है यहाँ पे, पर उसके लिए आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। जो डर आपके अंदर है वो डर को साइड में रखना पड़ेगा। सो पब्लिक विजिबिलिटी, ब्रांड बिल्डिंग, या फिर ऐसा रोल जहाँ पे ऑथेंटिसिटी रिवॉर्ड करती है आपको। सो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल एनर्जी होती है जहाँ पे लीडरशिप, इनकम, कंसल्टिंग, साइड बिजनेस, मतलब कैरिज्मा इक्वल्स टू कैश फ्लो। सो अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, अगेन वहां पे भी पब्लिक विजिबिलिटी का आ रहा था, इसमें भी है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पॉइज्ड बैठी हुई है वो यहाँ पे, वो मैटर करता है। पैसा पैशन से लिंक्ड हो सकता है, जो आप अपनी इनर अथॉरिटी को जब एक्टिवेट करेंगे तो पैसे का फ्लो बेटर होता हुआ दिखेगा आपको। क्वीन ऑफ वॉन्स बेसिकली आपको बोल रही है कि आप खुद एक एसेट हैं, उसकी तरह बिहेव करिए। वो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपने अंदर रखने की जरूरत है। हाई प्रीस्टेस, देखिए आपका नेक्स्ट एक्शन इस समय इंटुइशन लेड डिसीजंस, बिकॉज हाई प्रीस्टेस अपने इंटुइशन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है। ओवर शेयरिंग से बचें थोड़ा सा। प्लानिंग जो भी करनी है वो चुपचाप करें, क्वाइटली करें, वो हेल्प करेगा। सबको मत बताइए क्या बिल्ड कर रहे हैं, ये वो फेज है जहाँ पे आपको साइलेंट मूव्स करने चाहिए। स्किल, स्ट्रैटेजी, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, वो सब यहाँ पे है कहीं ना कहीं। अपने गट को सुनिए, इट्स यू नो लॉजिक शायद आपको उस तरह से गाइड नहीं करेगा जिस तरह से आपका गट आपको गाइड करेगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अगले 6 से 8 हफ्तों में कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, मोमेंटम पिक कर सकता है, कोई बोल्ड मूव्स, अगर आप किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं वो आ सकती है। क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, जैसे एक्शन
अब जो भी हेजिटेशन है उसको सबको एक्शन रिप्लेस कर देता है जैसे। तो अगला फेज स्टैग्नेंट नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगी यहाँ पे। आप सिर्फ जैसे यू नो पैदल चल के नहीं जा रहे हैं, आपको घोड़ा दे दिया गया है, आप रेस कर रहे हैं, जैसे उसको राइड कर रहे हैं। हायर सेल्फ से गाइडेंस है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये है क्लैरिटी, ट्रूथ, ब्रेक थ्रू किसी तरह का। सो एक डिसीजन कोई होगा जो सब कुछ जैसे चेंज करेगा यहाँ पे। ये कोई ईमेल्स हो सकती हैं, कोई पिच नेगोशिएशन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन अपग्रेड हो सकता है। सो आपके करियर की जो यू नो आगे अ, तकदीर है, एक जैसे स्पष्ट फैसले का इंतजार कर रही है। कंफ्यूजन जो है वो आपको कॉस्ट कर रहा है, इस समय आपका नुकसान कर रहा है। तो ये कह रहा है कि चूज करिए, यहाँ पे जो भी चूज करने की जरूरत है वो क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ। तो आप एक स्किल बिल्डिंग फेज में हैं, एक डेस्टिनी ऑल्टरिंग फेज में अंदर घुस रहे हैं, और एक मेजर शिफ्ट जैसे अनफोल्ड हो रहा है आपके लिए यहाँ पे। सो आप काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पैशनेट एनर्जी आप पहचान के लिए जैसे काम कर रहे हैं इस समय। देखिए सम पीपल जो हैं वो काम करते हैं जीने के लिए, कुछ लोग जीते हैं काम करने के लिए। पर यहाँ पे आप जो है, आप एक ऐसा काम क्रिएट करने के फेज में है जो ऐसा लगे कि वो जी रहा है। सो ये वो नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको जैसे रोजी रोटी बनानी है, ये है जहाँ पे आपकी सोल इन्वेस्टेड है। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।